जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का वोकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछली क्लास में हमने आवर्त स्टार्ट किया था और उसी को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें। आज उसी का पार्ट सेकंड होगा। पिछली क्लास में हमने डोबेनाइनस का ट्रायड स्लैब पढ़ा चुके थे और न्यूलैंड का ऑक्टेनियम और मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है दोस्तों, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है दोस्तों, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 ईस्वी में किसने बनाया था? हेनरी मोजले। 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी को 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने बनाया था और इन्होंने क्या बताया अपने पीरियोडिक टेबल में? इन्होंने तत्वों को इस प्रकार रखा कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण, तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने अपनी एक आवर्त सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। अब इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स जो तत्वों को इन्होंने रखा पीरियोडिक टेबल में, तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेनरी मोजले आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे रखा गया है? तो उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक कम होता है उनको पहले और जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है उनको बाद में। ठीक, और इससे अब इनकी आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं 118। हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118, जिसमें प्राकृतिक तत्व हैं। जिसमें प्राकृतिक तत्वों की संख्या, नेचुरल एलिमेंट की संख्या है 98। नेचुरल एलिमेंट जिसमें है 98। और जो कृत्रिम तत्व हैं, कृत्रिम तत्व कितने हैं? कुल 118 में से 98 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 20 तत्व ऐसे हैं जो प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से बनाए गए हैं। ठीक है, तो कुल तत्वों की संख्या हेनरी मोजले के आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है? 98 और कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी है? 20। अब इसमें अगर धातुओं की संख्या बात करें तो इसमें धातु कितने हैं? कुल धातुओं की संख्या है 90। कुल धातुओं की संख्या 91। कुल धातुओं की संख्या 91 और अधातुएं हैं। अधातुओं की संख्या कुल है 20। अधातुओं की संख्या कुल है
20 और उपधातुओं की संख्या, उपधातुएं कितनी हैं, तो उपधातुओं की संख्या है 7। ठीक है दोस्तों, तो हेनरी मोजले की आवत सारणी में कुल धातुएं कितनी हैं 91, अधातुएं कितनी है 20 और उपधातुएं की संख्या कितनी है 7। ठीक है, इतना बेसिक याद रखना है। और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने बनाए और कुल आवर्त कितने बनाए, तो वर्ग की संख्या है इनके आवर्त सारणी में, जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको बोलते हैं वर्ग या फिर ग्रुप, वर्ग या ग्रुप। और ग्रुप की संख्या इनकी आवर्त सारणी में कुल कितने ग्रुप हैं 18 ग्रुप है इनके आवर्त सारणी में। ग्रुप की संख्या कितनी है 18। और पीरियड कितने हैं, पीरियड जिन्हें आवर्त बोला जाता है, आवर्त इसी को बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड कितने हैं इनके आवर्त सारणी में 7। आवर्तों की संख्या और पीरियड क्या होते हैं, जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं पीरियड, और हॉरिजेंटल लाइन को पीरियड, और वर्टिकल कॉलम क्या बोलते हैं ग्रुप, वर्ग संख्या इनकी आवर्त सारणी में 18, आवर्त की संख्या 7। धातुएं कितने हैं 91, अधातुएं कितने हैं 20 और उपधातुएं 7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने जितना भी पीछे पढ़ा है, चाहे वो डोबराइनर हो, चाहे अक्टेव लॉ हो या फिर मेंडलीफ हो, सभी ने अपना आधार परमाणु भार को माना था, सभी ने अपना आधार परमाणु भार को माना था। जबकि हेनरी मोजले ने किस आधार पे परमाणुओं को रखा, परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते आधार पर इन्होंने तत्वों के व्यवस्थित किया। जबकि मेंडलीफ ने क्या बताया कि तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया, परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। जबकि मोजले ने क्या बताया कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें इससे याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इनका जो चलते हैं, इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल कैसे बनाई, तो उसका कुछ अब हेनरी मोजले के पीरियोडिक टेबल में इन्होंने इस तरह अपनी कुछ पीरियोडिक टेबल बनाई। इस तरह कुछ पीरियोडिक टेबल बनाई और इन्होंने जैसे कितने ब्लॉक की कुल संख्या कितनी होती है, ब्लॉक की संख्या होती है 4, S, P, D और F। तो इन्होंने अपने कुल पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया, 4 ब्लॉक में बांटा। और यहाँ पे कौन सा ब्लॉक आता है, तो यहाँ पे S, यहाँ पे P और यहाँ पे D ब्लॉक आता है। ठीक है दोस्तों, और जो F ब्लॉक है इन्होंने यहाँ पे रखा, जो क्या होता है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज। तो ये क्या है F ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो S ब्लॉक है, यहाँ पे S ब्लॉक है, यहाँ पे कुल ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप यहाँ पे 1 से लेकर 2, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप कहाँ पे रखे गए हैं, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप, 3 से लेकर 12 तक के वर्ग कहाँ पे रखे गए हैं, डी ब्लॉक में। और 13 से 18 तक, 13 से 18 तक का ग्रुप कहाँ पे रखा गया है, पी ब्लॉक में। ठीक है, 13 से 18 तक के ग्रुप कहाँ पे रखा गया है, पी ब्लॉक में। और इधर क्या, अगर लेफ्ट है, इधर क्या है राइट, इधर क्या है राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमको क्या मिलेंगे, यहाँ से
ये पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, इस तरह 18 ग्रुप कुल हैं। ठीक है, यस ब्लॉक में कुल ग्रुप की संख्या कितनी है? 2। कुल ग्रुप की संख्या 2 है और इसमें कुल तत्वों का कुल तत्व है, कुल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट इसमें है 14। टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 14। जबकि एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 28। एफ ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 28 है। एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या 14 है और डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या है 40। डी ब्लॉक में कुल तत्व हैं 40। अब बचे कितने? देखिए 14 और ये कितना? 54 में 28 जोड़ेंगे तो 54 में कितना हो गया? 54 और 28 जोड़ दीजिए। 54 और 28, 8 4 12, 5 2 7, 7 और 1 8, तो हो गए 82। अब 82 कुल तत्वों की संख्या इसमें कितनी है? 118। और 118 में से अगर हम 82 घटा दें, 118 में से 82 घटा दें तो कितने बचेंगे? यहाँ पे 6, 11 में से 8 घटाएंगे तो 3, 36 जो हैं, 36 एलिमेंट किसमें हैं? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 36। यस ब्लॉक में कुल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 14। डी ब्लॉक में 40 और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कुल ग्रुप की संख्या कितनी है? 18। और टॉप से अगर इधर आएंगे, बॉटम, टॉप से इधर आएंगे नीचे, ये है बॉटम। टॉप से अगर बॉटम में आएंगे तो इधर मिलेंगे 7 आवर्त, 7 हॉरिजेंटल लाइन, 7 हॉरिजेंटल पंक्तियां, हॉरिजेंटल रो, हॉरिजेंटल। अब इधर 7, इसी को बोलते हैं क्या? आवर्त। तो कुल आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त की संख्या 7। यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 14, डी ब्लॉक में 40, पी ब्लॉक में 36 और एफ ब्लॉक में कितने हैं? 28। ठीक है दोस्तों, इसके आगे अब देखिए, जो वर्टिकल लाइन थी उसको क्या बोला गया? ग्रुप। और ग्रुप की संख्या 18 और पीरियड की संख्या कितनी थी? 7। पीरियड की संख्या कितनी थी? 7। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले पीरियड में, फर्स्ट आवर्त में, पहले पीरियड में कुल तत्व कितने हैं? पहले पीरियड में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2। पहले पीरियड में कुल तत्वों की संख्या है 2 और इसे बोला जाता है अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त किसे बोला जाता है? तो फर्स्ट पीरियड को या फर्स्ट आवर्त को क्या बोला जाता है? अति लघु। और इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो हम जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट आवर्त में है। कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2। अति लघु को शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होगा? फर्स्ट आवर्त। और सेकेंड आवर्त या पीरियड में कुल तत्व की संख्या कितनी है? तो सेकेंड आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 8 और थर्ड आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है 8। ठीक है, और इन दोनों आवर्त को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड या लघु आवर्त। इसे क्या बोला जाता है? लघु आवर्त। जबकि पहले आवर्त को क्या बोला जाता है? अति लघु, शॉर्टेस्ट। इसमें सेकेंड और थर्ड में कितने एलिमेंट हो गए? 8 इसमें, 8 इसमें। इसके बाद जो फोर्थ आवर्त है या फोर्थ पीरियड है, उसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 18। कुल तत्वों की संख्या 18। और फिफ्थ जो आवर्त है, फिफ्थ आवर्त में भी तत्वों की संख्या कुल कितनी है? 18। और इन दोनों को बोला जाता है लॉन्ग
पीरियड या फिर दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त, इसे क्या बोला जाता है? लॉन्ग पीरियड या फिर दीर्घ आवर्त, किसको? फोर्थ और फिफ्थ को। उसके बाद सिक्स्थ आवर्त को क्या बोला? कितने तत्व हैं सिक्स आवर्त में? तो 32। सिक्स आवर्त में कितने तत्व हैं? 32। इसको क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। उसे अति लघु आवर्त किसे बोला जाता है? तो फर्स्ट पीरियड को। लघु आवर्त किसे बोला जाता है? सेकंड और थर्ड को। इसमें तत्वों की संख्या 8। चौथे और पांचवें क्या बोला जाता है? दीर्घ आवर्त या लॉन्ग पीरियड। इसमें तत्वों की संख्या 18। और छठे क्या बोला जाता है? लॉन्गेस्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। और सातवां जो पीरियड है, सेवंथ पीरियड को में ये क्या है? अभी अपूर्ण है, ठीक है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। अभी इसमें कुछ जगह छोड़ा गया है जो कि फ्यूचर में अगर एलिमेंट खोजे जाएंगे तो उनको इसमें रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट आवर्त है। तो हो गए। इसके बाद जैसे हम पढ़े थे कि ब्लॉक कुल कितने होते हैं? ब्लॉक की संख्या कुल कितनी है? 4 है। और कौन कौन है? पहला S, दूसरा P, तीसरा D और चौथा F, ठीक है दोस्तों। S ब्लॉक में इसमें देखिए फर्स्ट ए और सेकंड ए आता है, ठीक है। फर्स्ट ए सेकंड ए आता है। इसमें पी ब्लॉक, इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी? 14। इसमें तत्वों की संख्या कितनी? पी ब्लॉक में तो 36। और डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या 40 और एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या 28, ठीक है। ये एलिमेंट हैं, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट हैं। अब यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या बोला जाता, किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। डी ब्लॉक, किस ब्लॉक को संक्रमण धातुएं कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातुएं कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किया जाता है तो डी ब्लॉक पूरी तरह ये फिल नहीं होता, पूरी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते। इनका क्या होता है? जो उपकोष होता है वो अपूर्ण होता है। अब जो एस ब्लॉक है इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मिनिमम कितने भरे जा, मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 2। इसमें मैक्सिमम एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। और पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने भरे जा सकते हैं? 6। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? 6। और डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम कितने होते हैं? 14। तो ये भी पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मैक्सिमम होती है? 2। पी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। डी ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। 10 और एफ ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14, ठीक है। अब देखिए एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक नीचे जो दो आवर्त बनाए गए, ठीक है, ये वहीं से निकाल के 6 और 7 आवर्त को ही निकाला गया है, ठीक है, 6 और 7 आवर्त को। तो इसमें ये पूछा जाता है कुल तत्वों की संख्या कितनी? 28। पहला तत्व है ये कितने से स्टार्ट होता है? तो जो पहला तत्व है ये स्टार्ट होता है 57 से। ये तत्व स्टार्ट होता है 57 से। और इसका जो लास्ट एलिमेंट है इसको बोलते हैं, और ये जो पहला तत्व है लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनियम, इसको लैंथेनियम बोलते हैं और La से डिनोट करते हैं। पहला तत्व लैंथेनियम है, इसी के कारण इसको बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है, इसको बोला जाता है लैंथेनाइड सीरीज। और इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है तो
तो ये पूछा जाता है कि लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक कहाँ स्टार्ट होती है, कितने पे ख़त्म होती है। तो 57 पे स्टार्ट होती है और 71 पे क्या होती है, ख़त्म होती है। जबकि ये वाला जो नीचे का आवर्त है इसको बोला जाता है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो स्टार्ट होता है 89 से, स्टार्ट होता है 89 से और समाप्त होता है कितने पे, 103। और ये पहला तत्व है इसका एक्टिनियम, AC से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्टिनियम। अब एक्टिनियम पहला तत्व एक्टिनियम होने के कारण ये इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो एक्टिनॉइड सीरीज इसको बोलते हैं। ये पूछता है कि ये कितने से स्टार्ट होता है, तो 89 से लेकर कहाँ तक, 89 से 113, ठीक है। अब देखिए 14 एलिमेंट इसमें, 14 एलिमेंट इसमें, तो ये कुल एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई, 28, ठीक है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण धातुएं भी बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण धातुएं। तो आंतरिक संक्रमण धातुएं कहाँ पे आती हैं, F ब्लॉक में, जबकि संक्रमण धातुएं कहाँ पे आती हैं, D ब्लॉक में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं F ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, F ब्लॉक में, ठीक है। इससे इतनी बातें याद रखनी है। अब चलते हैं इसके आगे। अब देखिए जो S ब्लॉक के तत्व हैं, S ब्लॉक के तत्व से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो S ब्लॉक है, फर्स्ट ग्रुप, जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है एल्केलाई मेटल, एल्केलाई मेटल, ठीक है। क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातुएं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ग्रुप को एल्कलाई मेटल या क्षारीय धातुएं कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो पहला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, फ्रांसियम। पहला क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये क्या है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्षारीय धातुएं नहीं है, तो इसमें से जो क्षारीय धातुएं नहीं होंगी उस पर टिक लगाएंगे, इनमें से जो नहीं ऑप्शन में होगा उसी को टिक लगाएंगे कि वही क्षारीय धातुएं नहीं है। बाकी ये सारी कैसी धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं हैं। अगर इसको याद भी रखना है तो हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद, इसका यही ट्रिक है। तो हलीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक। इतने तत्व किसमें आएंगे, क्षारीय धातुएं में। अब देखिए इनसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी देखिए इनके बारे में अलग अलग बताएंगे कि हाइड्रोजन से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, लिथियम से क्या क्वेश्चन बनेगा, सोडियम और पोटेशियम से, इसको अभी बाद में बताएंगे। पहले हम कुछ ग्रुप जो इंपॉर्टेंट हैं उनको ही बताते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्या बोला जाता है, क्षारीय धातुएं, और इनके में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी
होती है 1। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फर्स्ट ग्रुप में कितनी होती है? 1 होती है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसकी संयोजकता भी एक ही होती है, संयोजकता भी एक ही होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितनी होती है? एक ही होती है। जब भी संयोजकता हम निकालेंगे, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो उसकी संयोजकता या फिर 1 होगी। बाह्य कोश में अगर 1 है तो 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी। अगर 4 है या फिर 4 से अधिक है तो उसमें से बाह्य कोश को घटा देंगे, किसमें से? 8 में से बाह्य कोश को घटा देंगे तो उसकी संयोजकता आ जाएगी। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अब इनसे जो इंडिविजुअल क्वेश्चन बनेंगे अभी बाद में इसको डिस्कशन करते हैं। अब देखिए सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सेकेंड ग्रुप में, तो सेकेंड ग्रुप में देखिए कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए सेकेंड ग्रुप में, अब सेकेंड ग्रुप में इसको क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। तो क्षारीय मृदा धातुएं किन्हें बोला जाता है? सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को, या फिर इसको एल्केलाई अर्थ मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल भी इसे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है, बेरियम, रेडियम। ठीक है, तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो सेकेंड ग्रुप के तत्व को क्या बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातुएं। कौन कौन से आएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, इसको याद कैसे करना है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, या फिर बाप रोए भी आप याद, अब आपको जैसी सुविधा पड़े वैसे याद कर सकते हैं। तो सेकेंड एलिमेंट, अब देखिए इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। इनके जितने भी एलिमेंट है यहाँ पे, इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इनकी संयोजकता भी 2 होती है, संयोजकता भी कितनी होती है? 2। और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 2। देखिए अब ग्रुप नंबर 17 हम पढ़ेंगे। जैसे है कि 13, ग्रुप नंबर 13 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होती है, 14 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है, ग्रुप नंबर 15 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, और 16 में बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद जहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ें, ग्रुप नंबर 17 जिसको बोलते हैं हाइलोजन ग्रुप, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हाइलोजन तत्व कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन हाइलोजन तत्व नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा हाइलोजन तत्व है। तो हाइलोजन तत्व की संख्या कौन कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, और एक नया खोजा गया है जिसको बोलते हैं टेनेसाइन। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेनेसाइन, TS से डिनोट करते हैं।
तो हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन एलिमेंट, अब इनको हाइड्रोजन क्यों बोला जाता है, हाइड्रोजन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह धातुओं से क्रिया करके नमक बनाती है या साल्ट बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, साल्ट। ये धातुओं से क्रिया करके, हाइड्रोजन ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं ये धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट। जैसे NaCl, NaCl क्या है, नमक है, ये धातु है और ये क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन तत्व है। तो हाइड्रोजन तत्व जितने भी होते हैं वे धातुओं से क्रिया करके क्या बनाते हैं, साल्ट, नमक बनाते हैं, ठीक। अब देखिए ये पहला तत्व क्या है, फ्लोरीन, पहला तत्व क्या है, फ्लोरीन। अब दूसरा क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन। तीसरा है ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन और यह है एस्टेटिन, एस्टेटिन और टेनेसाइन, टेनेसाइन। ये न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट। तो हाइड्रोजन में न्यू एलिमेंट कौन है, टेनेसाइन, जो कि नया खोजा गया है। बाकी अब देखिए ग्रुप नंबर 17 के बाद, ग्रुप नंबर 17 के बाद ग्रुप नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ग्रुप नंबर 18 को किस किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रुप नंबर 18 को देखियो, इसको जीरो ग्रुप, ठीक है, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, फ्री ग्रुप, नोबल ग्रुप और स्टेबल ग्रुप, इतने नामों से इसको जाना जाता है। क्या क्या, जीरो ग्रुप, इनर्ट ग्रुप, फ्री ग्रुप, नोबल ग्रुप और स्टेबल ग्रुप। अब देखिए हीलियम, सबसे पहला तत्व कौन है, हीलियम। अक्रिय गैसों का सबसे पहला तत्व हीलियम। दूसरा क्या है, नियॉन। तीसरा है आर्गन। चौथा है क्रिप्टन, क्रिप्टन। और ये क्या है, पांचवा क्या है, जेनॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन और ऑर्गेनेंसम, ऑर्गेनेंसन, ठीक है। अब ऑर्गेनेंसन न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट, न्यू नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट। तो नया नोबल एलिमेंट कौन है, ऑर्गेनेंसम। पहला कौन है, हीलियम। दूसरा क्या है, नियॉन। तीसरा आर्गन और क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। इतनी बातें इससे याद रखनी है। और इनका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जीरो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें, जीरो, ठीक है। अब देखिए हीलियम से कई क्वेश्चन बनते हैं और नियॉन से भी बनते हैं, इनसे भी बनते हैं और रेडॉन से भी बनते हैं। तो इसको अभी बाद में डिस्कशन करते हैं। जैसे हीलियम, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, हीलियम। सबसे आयनन विभव किसका ज़्यादा होता है, हीलियम का। और जो गोताखोर यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम, ठीक है। और नियॉन और आर्गन से, आर्गन कहाँ भरी जाती है, बल्ब में, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। तो ये सारी बातें अभी लास्ट में करते हैं, पहले देख ले। देखिए आज केवल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। देखिए क्या है, जितने भी इम्पोर्टेंट या वन लाइन में क्वेश्चन बनेंगे, जो अगला जो लास्ट वीडियो होगा इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे सारा का सारा देखेंगे। तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।